अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है STA 641। इसकी असाइनमेंट नंबर 5 है। ये रात को मैंने बनाई तो थी, लेकिन उसमें डाटा जो है वो हाफ़ यूज़ हुआ था, हाफ़ लास्ट पेज पे था, तो उसको मैं इंक्लूड करना भूल गया था, तो हाफ़ डाटे की बनाई थी। ठीक है, तो मैंने कहा चलें फुल डाटे की जो ये वीडियो देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपकी फ़ाइनल पेपर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो आपकी असाइनमेंट नंबर 4 थी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरा देखना है। मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा, डाटा कैसे इंपोर्ट करना है, डाटा कैसे उसमें इंक्लूड करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे आपने उसका आंसर लिखना है। ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि हमारे पास इंटर अ कॉपी पेस्ट द गिवन क्वेश्चन डाटा इनटू SPSS, यानी कि आपने सबसे पहले डाटा क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है या फिर उसको एंटर करना है। देन अप्लाई द अप्रोप्रिएट फंक्शंस कैलकुलेट टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि फिर आपने फंक्शन जो दिया हुआ है आपको वो अप्लाई करना है। उसके बाद आपने फॉर मोर क्लियरिटी हाईलाइट योर रेलिवेंट आंसर, जो आपने आंसर निकालना है उसको आपने हाईलाइट भी करना है। इन द एंड कॉपी पेस्ट योर रेलिवेंट आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम SPSS इनटू वर्ड फाइल, यानी कि आपने SPSS में सॉल्व करना है, लेकिन SPSS फाइल आपने सबमिट नहीं करवानी, आपने वहाँ से कॉपी करके वर्ड फाइल में लेके आना है, जो कि यही आपकी फ़ाइल है असाइनमेंट वाली। नीचे उन्होंने आंसर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपने जो यूज़ करना है वो SPSS है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर जो न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पहली असाइनमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेथड दोनों का सेम है, जस्ट उसमें डाटा जो है वो मिस हुआ था, वो भी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। तो इन अ स्टैटिस्टिक कोर्स वी वांट टू सी इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशन बिटवीन स्टडी time and marks in the test. Our null hypothesis is that there is no relationship between study time and exam scores. Our alternative hypothesis कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा ये है कि स्टडी टाइम और एग्ज़ाम स्कोर यानी कि आपके मार्क्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनमें कोई मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है, मतलब स्टडी टाइम ज़्यादा हो या कम हो उसका स्कोर से, मार्क्स से आपका कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स लेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या है, परफॉर्म द रेग्रेशन एनालिसिस इन द SPSS। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोफिशेंट A एंड B। कोफिशेंट A एंड B की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। उसके अलावा यहाँ पे राइट द एस्टिमेटेड रेग्रेशन इक्वेशन, एस्टिमेटेड रेग्रेशन इक्वेशन भी आपने लिखनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ को रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स के दरमियान को रिलेशन कितना है वो बताना है। व्हाट यू से अबाउट दिस को रिलेशन के बारे में आपने बताना भी है कि ये क्या है और क्या स्ट्रांग को रिलेशन है या मतलब उनमें को रिलेशन कम है। अब ये सारा डाटा था, मैंने आई थिंक सो यहाँ तक किया है या यहाँ तक पहले असाइनमेंट में, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से, या नाम भी देखें तो यही असाइनमेंट आप पूरी कर लें। अब दो मेथड हैं यहाँ पे डाटा को एंटर करने के। एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लें और MS एक्सेल जो है उसको ओपन कर लें। ठीक है, ये SPSS में डाटा एंटर कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पिछली दफ़ा मैंने ये नहीं बताया था, ये मैं इस दफ़ा आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, डाटा पेस्ट कर लेना है। डाटा पेस्ट करने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, इसको सेव कर लेना है आपने डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, सेव एज करके इसको सेव कर लिया। अब ये बुक 1 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुक 1 के नाम से सेव हो चुका है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बुक 1 के नाम से सेव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, SPS ओपन करना है और यहाँ से फाइल में जाके ओपन में जाना है।
डाटा पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप तो ऑलरेडी अगर नहीं है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे आपके पास फ़ाइल नहीं आई, आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने ये एक्सेल फार्मेट करना है। एक्सेल फार्मेट करेंगे तो आपके पास ये डाटा जो है, जो फ़ाइल है वो सामने आ जाएगी। इस पर क्लिक करना है और इसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ओके बटन प्रेस करना है। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये डाटा आपके पास यहाँ ये जो है ये यहाँ पे आ चुका है। अब आप कहेंगे कि इसको अगर फॉर एग्जांपल सेंटर में करना है तो यहाँ वेरिएबल व्यू में आएंगे। वेरिएबल व्यू में ये अलाइन है, सेंटर कर लेंगे। इसकी भी अलाइन है, इसको भी सेंटर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाटा व्यू में देखते हैं तो ये देखें सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो डाटा हमारा आप अगेन देख लें कि क्या यहाँ तक ही है, 1937 तक था। तो इसमें भी देख सकते हैं 1937, हाँ यही है। तो डाटा आपका इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल न्यू करता हूँ डाटा यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट कैसे इंपोर्ट डाटा कर सकता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। मतलब ज़्यादातर आप जो है वो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में यही यूज़ करते हैं। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। अभी जो हमने न्यू बनाया है उसमें वेरिएबल व्यू में जाके यहाँ पे इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये डेसिमल में जाके इसको ज़ीरो कर लेना है और यहाँ पे आपके पास राइट है तो सेंटर में कर लेना है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल आपके पास कौन सा है, आपके पास है जी अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके असाइनमेंट में यहाँ पे स्पेस है। स्पेस अगर यहाँ पे कॉपी करके, जो कि काफ़ी स्टूडेंट के साथ इशू बनता है, स्पेस के साथ अगर कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास इस तरह का एरर देगा कि इलीगल करैक्टर हैं। तो मतलब जो SPSS है उसके वेरिएबल में स्पेस यूज़ नहीं होनी, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेस यूज़ किए बगैर हम इसको कॉपी करेंगे या वहाँ पे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। इसके भी डेसिमल ख़त्म कर लें आप और इसको भी सेंटर में रख लें। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इनमें डाटा इंपोर्ट करना बाकी है। डाटा को आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये सारा फर्स्ट आवर्स वाला जो डाटा है यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप SPSS में जाएंगे और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट डाटा हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा डाटा अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद SPSS में जाना है और यहाँ फर्स्ट कॉलम में ही इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो ये सेकंड डाटा। अब ये 20 डाटा है तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या 20 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब डाटा हमारा कंप्लीट है। अब हम इसमें से एक जो है वो ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने तो एक ही सॉल्व करना है ना। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हम सॉल्व कर दें। अब उसने कहा था कि रेग्रेशन जो फार्म यहाँ पे असाइनमेंट में अगर हम देखें, रेग्रेशन एनालिसिस आपने इस पे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो रेग्रेशन एनालिसिस आप परफॉर्म करते हैं, आपने क्या करना है, एनालिसिस में जाना है। रेग्रेशन यहाँ पे, इस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लीनियर पे आना है। लीनियर पे आएंगे तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट वो होता है जो किसी पे भी डिपेंड ना कर रहा हो। तो अगर आप असाइनमेंट में देखें तो उन्होंने यहाँ पे कह दिया था कि स्टूडेंट जितना टाइम पढ़ेंगे उतने उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे। मतलब स्टडी टाइम जो है वो क्या है,
इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और डिपेंड क्या कर रहा है, एग्ज़ाम स्कोर्स जो हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इस स्टडी टाइम पे। तो जो हमारे पास मतलब स्टूडेंट आर जो टोटल टाइम है ये क्या है, डिपेंड कर रहा है आर्स पे, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे करने के बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक में जाके ये आर स्क्वायर और डिस्क्रिप्टिव आप लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, मतलब उसका मीन मीडियन मॉड। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लॉट या सेव या ऑप्शन में से आप कुछ इसका मतलब आपको मज़ीद कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है और इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये एंटर ही रहना चाहिए, मेथड एंटर, और उसके बाद इसको क्या कर लेना है, आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये सारा आपके पास आंसर जो है ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ये ना भी करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने मांगा नहीं है हमसे। को रिलेशन ये आपको चाहिए था, उसके बाद आपके पास वेरिएबल, ठीक है, ये आपके पास दोनों वेरिएबल्स हैं, आर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास मॉडल समरी है इसकी, ये सारी वन वे अनोवा है, ठीक है। और उसके बाद कोफिशेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, एक एक को कॉपी कर लें या फिर सारे को कॉपी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक एक को कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, जो इसका आंसर सेक्शन है उसमें मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अभी इसका कुछ पार्ट रहता है, आप चाहें तो कंट्रोल आल से करके सारा जो है इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक टेबल जो है इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। मज़ीद हमारे पास कौन कौन से टेबल हैं, कोरिलेशन का टेबल है हमारे पास, इसको भी कॉपी करेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल ऑल करके आप सारा भी पेस्ट कर सकते हो, एक एक भी करोगे तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये टेबल है, इसको कॉपी करते हैं हम। उसके बाद हमारे पास ये मॉडल है, इसको कॉपी करते हैं हम। अब ये देखें ये बड़ा हो गया है तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं जी छोटा, इसका साइज़ यहाँ से कम करते हैं ना, यहाँ से इसको पकड़ें और इसको कर लेते हैं छोटा। तो ये अब आ चुका है, ठीक है, इसका साइज़, ठीक है। उसके बाद कौन सा है हमारे पास टेबल, समरी वाला हो गया, वन वे अनोवा, इसको हम कर लेते हैं इधर पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद अच्छा ये अब एक ही पेज पे इसको लेके जाते हैं ना, ये एक पेज पे हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी लास्ट वाला टेबल, इसको कॉपी करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसको पेस्ट कर दिया। अब ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको ये हमने इसको छोटा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा था कि आपने सबसे पहले तो हाईलाइट करना है अपना आंसर, तो हमें आंसर जो चाहिए वो एक तो को रिलेशन में ये चीज़ चाहिए, ठीक है, ये वाली, इसको हम करते हैं ये हाईलाइट। यहाँ से कलर आप लेके कोई भी आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, इसमें हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ठीक है।
ये मैंने कलर कर दिया इसको। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, बस अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशेंट्स ए एंड बी। कोफिशेंट ए और बी की वैल्यू आपने बतानी है। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए इज़ द स्लोप एंड बी इज़ वाई इंटरसेप्ट, देन फिर हमारे पास क्या होगा, जो a इक्वल होगा ना, यहाँ पे ये a स्मॉल है, a जो इक्वल होगा वो हमारे पास अब हमने क्या कहा है, a जो है वो स्लोप है, तो हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, b इज़ इक्वल टू, b हमारे पास चूँकि हम कह रहे हैं जी ये y इंटरसेप्ट है यानी कि कांस्टेंट है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। अब ये क्वेश्चन 1 जो है आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम मतलब इसकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन हमने लिखनी है, तो वो क्या होती है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू a हमने स्लोप लिया है, a x प्लस क्या होता है, b होता है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास होती है। तो यहाँ पे अब y इज़ इक्वल टू, y हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, ये अभी हमने निकाली है ऊपर, मतलब ये जो होती है ना, ये वाली ये होती है, मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है ना उसकी वैल्यू है, और x के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, हम स्लोप भी कहते हैं। तो यहाँ पे x आ जाएगा, उसके बाद प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी, ये हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो ये b की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये कर दिया पेस्ट, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है, मतलब एस्टिमेटेड इक्वेशन प्लस बी। ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड इक्वेशन बन गया। उसके बाद वैल्यू है कोरिलेशन की कितनी है, तो यहाँ से द वैल्यू, यहाँ से हम इसी को कॉपी लिखने की, ओहो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। मेरा कीबोर्ड आई थिंक ख़राब हो गया है, तो वेरिएबल इज़, अब इसके कोरिलेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम आएँ ये फर्स्ट टेबल पे कोरिलेशन वाले पे, तो जो दोनों के दरमियान कोरिलेशन होता है वो आपके पास होता है 1-1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1-1 होता है। लेकिन अगर हम इन मतलब जो मैक्सिमम होता है, जैसे हम कहते हैं ना 40 मार्क्स हैं जी आउट ऑफ 50, तो जो टोटल है वो 1 है, जो हमारे पास आया है कोरिलेशन वो कितना है, 0.792। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं जी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद लास्ट पे है वो कहते हैं जी आप कोरिलेशन के बारे में क्या कहेंगे, तो हम कोरिलेशन के बारे में यही कहेंगे, क्योंकि कोरिलेशन की वैल्यू कितनी है, 0.792, तो हमारे पास जब भी टोटल कोरिलेशन कितना है, 1 है, तो 1 के करीब वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है वो क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोरिलेशन between two variables स्ट्रांग है, वजह उसकी क्या है,
वैल्यू ऑफ कोरिलेशन जो कि कितनी है 0.792 is near to the 1, ठीक है, क्लोजली या नियर टू, ठीक है। तो ये 1 के क्या है, इक्वल है, 1 के करीब तरीन है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कोरिलेशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आप आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ये अब फुल डाटा है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये समरी मॉडल में भी यहाँ पे कोरिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर कांस्टेंट आर्स ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो या कोई मिस्टेक है कहीं पे तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।